अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। वेलकम करता हूँ एक और वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 9th क्लास के उर्दू के रोड मैप के बारे में। आज आपके लिए बहुत कुछ आ चुका है, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने की टाइम पर। देखो, उर्दू के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई ये होती है कि एक बच्चा पेपर को टाइम पर पूरा अटेम्प्ट कर आ पाए। ये उसकी सबसे पहली अचीवमेंट होती है। दूसरी अचीवमेंट ये होती है कि टाइम पर पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के साथ उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करे, क्योंकि उर्दू के अंदर आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं, यानी कि आपको आराम से 73 72 तक नंबर आप उसमें अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहली शर्त यह है कि पेपर टाइम पर अटेम्प्ट होना चाहिए। तो उस चीज़ को फोकस करते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मैं आप लोगों के लिए जो स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन की कितनी लेंथ रखनी है, और ये लास्ट में आपको एक सीक्रेट मेथड बताऊंगा जो कि आज से पहले मैंने कभी भी रिवील नहीं किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब सबसे पहले हमारे पास हिस्सा मारूदी वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको 15 नंबर मिलते हैं। अब इसको प्रिपेयर वगैरह कहाँ से करना है, अभी तक आपने प्रिपेयर वैसे कर लिया होगा, लेकिन आप लोग इसके लिए अपनी गाइड वगैरह, अपने नोट्स वगैरह का हेल्प ले सकते हो। अब सवाल जो आप स्टार्ट करते हैं, मेन चीज़, अब देखो सवाल जो आपके 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी हर एक क्वेश्चन की जो लेंथ है, ठीक है, आपकी हर क्वेश्चन की लेंथ कम से कम आपकी 2 लाइंस कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। 2 लाइंस या 2 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब आपके कुछ क्वेश्चन है जो कि 1 लाइन पे उसका आंसर आता है, ताकि आप लोगों को उसके अंदर 2 नंबर मिल सके। आपको कम से कम 2 से ज़्यादा लाइंस ही लिखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मरकज़ी ख्याल। मरकज़ी ख्याल आपकी चॉइस होती है, अपने मरकज़ी ख्याल करना है या नज़म का खुलासा करना है, ठीक है। अब मरकज़ी ख्याल और नज़म के खुलासे में जल्दी से आप एक डिफरेंस सुन लो। मरकज़ी ख्याल आपने पूरी नज़म को शॉर्ट फॉर्म में समरी उसकी लिख देनी होती है, लेकिन जो खुलासा होता है उसके अंदर ये होता है कि आपने हर एक शेर का मफ़हूम लिख कर, ये पहले शेर का, दूसरे शेर का, तीसरे शेर का, चौथे शेर का, ऐसे मफ़हूम को लिखना होता है। इसलिए खुलासे की जो लेंथ होती है नज़म के खुलासे की भी थोड़ी ज़्यादा होती है मरकज़ी ख्याल से। मरकज़ी ख्याल ईजी भी होता है, उसकी लेंथ भी छोटी है। 9th क्लास के लिए मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा आप मरकज़ी ख्याल को लिख कर आना, ठीक है। मरकज़ी ख्याल आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का है। इसके बाद आपने जो क्वेश्चन करना है, देखो हमने सबसे पहले स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से किया है, ठीक है। पहले सवाल जवाब करने हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हम पेपर को टाइम पर कैसे है, हम जो जिसकी लेंथ कम है, ठीक है, और जिसके मार्क्स आपको पूरे मिल सकते हैं, हमने उन सवालों को पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 को करना था, मरकज़ी ख्याल। देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि होगा हमारा सबक का खुलासा। अब आपने इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ये वो चीज़ है जो कि मैंने 4 साल बोर्ड के एग्जाम में मैंने ये चीज़ नई एक चीज़ निकाली, अपने लिए निकाली थी कि यार मैं कैसे पेपर को अटेम्प्ट करूँगा कि मैं अपना पेपर टाइम पर अटेम्प्ट करके आ सकूँ और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकूँ। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपने अपने भाई पर यकीन करना है, ठीक है। अब सबक का खुलासा आपका 5 मार्क्स का है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो कम से कम आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। सबक के खुलासे की कम से कम 1.5 साइड्स कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। 1.5 साइड्स तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं जाना चाहिए, और मैक्सिमम आप इसको 2.5 साइड्स तक लेकर जा सकते हो, ठीक है। साइड का मेरी मतलब ये होता है कि अगर ये आपके पास एक शीट है तो उसकी एक शीट के ऊपर 4 साइड होगी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ। तो 1.5 का मतलब है ये साइड पूरी और बैक वाली साइड की 1.5 हाफ पेज तक चली जाए, ठीक है। मरकज़ी ख्याल की हमने यहाँ पर लेंथ हमारे यहाँ पर आ गई है, तो मरकज़ी ख्याल आपका कम से कम 5 to 7 लाइन्स होना चाहिए, ठीक है। 5 to 7 लाइन्स आपकी इनफ होती हैं। अब उसके बाद आपने जो क्वेश्चन करना है वो करना है ख़त या दरख्वास्त, ठीक है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप दरख्वास्त को कीजिएगा, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। आपने बस इस चीज़ का माइंड में रखना है कि 10 मार्क्स की है तो इसमें आधे नंबर आपकी सिर्फ पैटर्न के हैं। तो आप दरख्वास्त करो या ख़त करो, आपको इसके अंदर पैटर्न अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको उसके नंबर मिल सके। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है कि अगर आपको दरख्वास्त या ख़त नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने पैटर्न अगर आपको अच्छी तरह याद है तो आप सिर्फ पैटर्न को लिख कर आ जाओ, और बॉडी के अंदर आप कुछ 1-2 चीज़ें लिख दो अपने से, तो आपको पैटर्न के 5 नंबर पूरे मिल जाते होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैटर्न लिखकर आ रहे हो और आपने उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो खत और दरख्वास्त आपके 10 मार्क्स की होंगी। कहानी और मुकालमे में चॉइस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों को जो आसान लगे वो कर लो, ठीक है। मैं होता तो मैं मुकालमा करता, क्योंकि मुकालमे की जो लेंथ है वो थोड़ी सी हम लोग बढ़ा कर लिख सकते हैं, ठीक है। अब खत और दरख्वास्त आपके पास कम से कम आपके पास एक पेज होनी चाहिए, एक साइड होनी चाहिए, ठीक है। अगले पेज पर अगर चली जाए तो कोई मसला नहीं है, 1.5 तक जा सकती है, इससे कम ना हो, ठीक है। 1 से कम ना हो, 1.5 से ज़्यादा ना हो, पैटर्न वगैरह मिलाकर।
कहानी में मैंने आपको बताया आपके पास मुकालमा या कहानी करते हो ये आपके पास 2 साइड से लेकर 2.5 साइड्स तक जा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 साइड होनी चाहिए और ये आपके पास 5 मार्क्स की है। इसके बाद आपने इसके बाद जो क्वेश्चन करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि होगा हमारा जुमलों की दुरुस्तगी, ठीक है। ये जुमलों की दुरुस्तगी ये 5 नंबर की है, ठीक है। ये तो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। अब हमारे जो थोड़े बड़े साइज़ के क्वेश्चन है वो आ गए, ठीक है, उसको हम बिल्कुल लास्ट पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने इक़्तिबास की तशरीह को करना है। अब ये 2 आपको करनी होंगी, ठीक है, तो 2 5-5 मार्क्स की हैं, ये आप लोगों ने करनी है। इसके बाद आपने जो क्वेश्चन करना है वो है आपके पास इशार की तशरीह, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल, ठीक है। हिस्सा नज़म में से आपने 3 इशार करने होते हैं और हिस्सा गज़ल में से आपने 2 इशार करने, तो टोटल ये आपके पास 10 नंबर की बनती है, ठीक है। अब मेन बात आती है, ये तो हमारा पैटर्न था ना कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, क्या लेंथ होनी चाहिए। लेंथ में आपको जल्दी से बता देता हूँ। इक़्तिबास की तशरीह में आपके पास कम से कम, अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट पहले पेज से कर रहे हो तो कम से कम आपके पास यहाँ पर 1.5 साइड्स तक तो पूरा क्वेश्चन जाना चाहिए, ठीक है। इशार की तशरीह के अंदर अब यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। कम से कम एक नज़म का एक शेर जो है वो आपका एक साइड पर आना चाहिए, ठीक है। एक साइड पर आपका एक शेर की तशरीह होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर चलना है। तो अब हमने यहाँ पर लेंथ की भी बात कर ली, हमने बात कर ली कि हमने किस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन सा पहले अटैम्प्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि यार हम टाइम कितना दें, क्योंकि हमें टाइम पर पूरा करना है। आपके टोटल मार्क्स आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलते हैं, तो कुल मिला के ये आपके पास 150 मिनट बन जाते हैं, ठीक है। 150 मिनट्स आपको टोटल मिलते हैं पूरे पेपर को अटैम्प्ट करने में। उसमें जो हमारा 20 मिनट है वो तो हमारे पास सिर्फ हिस्सा मारूजी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, तो हमें सब्जेक्टिव तो 20 मिनट बाद ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया कि 2 घंटे 10 मिनट हमें टोटल सब्जेक्टिव टाइप को करने में मिलते हैं, और अगर हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें तो ये 130 मिनट्स बनते हैं। अब मैंने यहाँ पर इससे मारूजी को छोड़कर, ऑब्जेक्टिव टाइप को छोड़कर मैंने यहाँ पर लिखे हमारे जो सवाल जवाब है 10 नंबर के होते हैं, तो 5 सवाल आपने करने होते हैं, तो उसको मैंने 15 मिनट। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ना मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही की है, यानी कि आप चाहो तो आप 5 सवाल 10 मिनट में भी कर आ सकते हो, लेकिन मैंने तब भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, मैंने उसको 15 मिनट कर दिया कि यार 15 मिनट में 5 सवाल आपने कर ले रहे हैं। इसके बाद मरकज़ी ख्याल के 5 नंबर का है, तो उसको आप 10 मिनट में कर सकते हो पूरे मरकज़ी ख्याल को, ठीक है। सबक का खुलासा 5 मार्क्स के, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 20 मिनट रखे हैं, ठीक है। यानी कि सबक का खुलासा के लिए मैंने यहाँ पर 20 मिनट रखे हैं। ख़त और दरख्वास्त के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट रखे हैं, ठीक है, क्योंकि वो 10 मार्क्स की है। कहानी मुकालमा अगेन लेंथ में थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन मार्क्स कम है, लेकिन फिर भी मैंने उसको 15 मिनट्स यहाँ पर दिए कि हम 15 मिनट में ये करेंगे। जुमलों की दरुस्तगी 5 नंबर की होती है, तो बहुत ईजी सा काम है, तो उसको मैंने 5 नंबर मिनट दे दिए कि 5 मिनट में आपने यहाँ पर कर लेना है। इक़्तिबास की तशरीह 10 मार्क्स की है, तो वो मैंने 15 मिनट रखे, क्योंकि हमें 2 इक़्तिबास करने होते हैं। अब देखो हमें राइटिंग स्पीड को भी तेज़ करना है अपनी, ठीक है। हम अगर आहिस्ता आहिस्ता लिखते रहेंगे तब तो हमारा पेपर जो मर्जी कर लो, आधा घंटा भी एक सवाल को दे देंगे, पूरा नहीं हो सकता। तो इक़्तिबास की तशरीह को मैंने यहाँ पर 15 मिनट दे दिए। अब मैंने देखो इशार की तशरीह से पहले मैंने टाइम रखा है 10 मिनट प्रेजेंटेशन का, ठीक है। उर्दू के पेपर में मैंने आपको बताया पेपर अटैम्प्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर हम लोग ये सारा टाइम करके अगर हम मतलब जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया इशार की तशरीह, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, इसको अटैम्प्ट करने से पहले आप क्या करो, पूरे पेज पर प्रेजेंटेशन कर लो, ठीक है। जो भी आपने अंडरलाइनिंग वगैरह करनी है, हेडिंग वगैरह मार्कर से देनी है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने हैं, वो सारा कुछ आप 10 मिनट के अंदर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी लगा दिया है। ये करने के बाद आपने सारा पेपर एक मरतबा देख लिया कि यार ये कितने से मिनट रह गए, मतलब हर चीज़ मैंने पूरे अटैम्प्ट कर दिए, सारा कुछ कर दिया। जब ये काम हो जाए, बाकी के जितने मिनट बनते हैं, ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पे 20 to 25 मिनट्स अभी बचते हैं, वो सारा टाइम आप लगा दोगे अपने इशार की तशरीह को करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब हमारा सारा पेपर भी अटैम्प्ट हो चुका है, हमने प्रेजेंटेशन भी कर दी है। अब जितना टाइम जब तक एग्जामिनर आके हमसे पेपर लेता नहीं है तब तक हम सारा टाइम अपनी तशरीह को दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपका जो है आपके भाई ने पेपर किया था, और ये चीज़ इंशाल्लाह आपको भी हेल्प करेगी, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक है जो कि आपको अभी तक पता चली है। अब आप इंतज़ार कर रहे हो इस वाली चीज़ का, ये क्या चीज़ है यार, इसको आप गौर से सुनना है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको कोई और नहीं बताएगा, इससे पहले भी नहीं बताएगा, इसके बाद भी नहीं बताएगा, ठीक है। अब देखो, अब जब हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी रखा है, तो क्यों ना हम इसके अंदर से भी थोड़ा सा टाइम जो है वो बचा लें, ठीक है। हम बचा सकते हैं ना इसके अंदर से टाइम। अब 25 मिनट है, तो अगर हमें 5 मिनट रिवीजन करनी है या हमने पीछे कोई चीज़ छोड़ दी थी हमें वो लिखनी है, तो अब आपने जनरली एक जनरल ओवरव्यू में आपको देता हूँ आपने चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ का फ़ायदा क्या है। ये समझो ये मेरे पेपर है, ठीक है, उसकी फर्स्ट साइड है, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, फिफ्थ साइड, सिक्स्थ साइड, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं एग्जांपल इसकी लेकर चलूँगा। अब मैं क्या करता था, अब जैसे मैंने अब मैंने लेट्स से मैंने पहले इशार की तशरीह करनी है, मैंने यहाँ पर वो शेर वगैरह लिख दिए सारे, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने टोटल 5 इशार करने होते हैं, 3 इशार मैंने नज़म की तशरीह में करने और 2 जो है वो गज़ल की करने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने
एक ही मरतबा। अब मुझे पता है यार कि मैंने आपको लेंथ बता दिया, इस तरह आपको भी पता चल गया कि यार मैंने ना इसकी लेंथ क्या लिखनी है, मैंने इसकी एक साइड जो है वो एक शेयर के लिए रखनी है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया मैंने पूरा ना इस एक साइड के अंदर ही पूरी तशरीह को कंप्लीट करना है। तो मैंने पहला शेयर लिख दिया। अब जैसे कि मैं इसमें लिखूँ, मैं जल्दी से जाकर क्या करूँगा, मैं दूसरा शेयर भी यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तीसरा शेयर भी जो भी मैंने उसकी हेडिंग वगैरह देनी होगी तशरीह करने से पहले वो दे दूंगा। चौथे शेयर की भी इसी तरह दे दूंगा। पाँचवें शेयर की भी इसी तरह मैं जो भी हेडिंग वगैरह देनी है, हवाले मतन के हवाले नज़म वगैरह जो भी आपने करना है वो आप कर दो, ठीक है। यानी कि हम अपने पेपर को पैरेलल लेकर चल रहे हैं, हम ना कि, क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी कि आप जब एक शेयर लिखने बैठते हो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास बाकी चीज़ें करने का टाइम नहीं बचता। लेकिन जब आपको एग्जैक्ट पता होगा कि यार मेरी ना इस सवाल की इतनी लेंथ है, तो हम उतनी लेंथ छोड़कर अपने आगे वाले सवाल को मतलब पैरेलल करेंगे, ताकि इससे ये हो कि अगर खुदा न खास्ता आपका एक पर टाइम अगर लग रहा है तो आपने उसको इक्वली डिवाइड कर दिया सब पर, तो बजाय कि आप एक पर ही ज़्यादा टाइम लगाकर बाकी सबके नंबर खो दो, उससे बेहतर ये है कि हम थोड़ा हर एक का कर लें, ताकि हमें हर एक के इक्वली नंबर मिल सके, ठीक है। तो इसमें एक माइंड वाला एक प्रॉपर आपके पास एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो जब मैंने यहाँ पर 5 पे कर ली, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे तशरीह करूँगा। मैं तशरीह का भी समझो मैं एक पैराग्राफ में यहाँ पर इसका कर लेता हूँ, अगे इस जाकर मतलब उसी के बिल्कुल पैरेलल एक में इसका कर लेता हूँ, एक पैराग्राफ में इसका कर लूँगा, एक पैराग्राफ में इसका कर लूँगा, एक पैराग्राफ, यानी कि मैं अपने पेपर को पैरेलल लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है ना, सिर्फ कि आपने इशार की तशरीह में आप इस चीज़ को फॉलो, आप सिर्फ इसमें नहीं, आप बाकी हर एक क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कैसे बोला, अब मुझे पता है कि यार सवाल जवाब में तो इतना टाइम नहीं लगता, मरकज़ी ख्याल में भी इतना टाइम, क्लास में टाइम लगता है, खाना क्लास में टाइम लगता है। तो मैं ये कर सकता हूँ, अगर मुझे ये डर है कि शायद मैं अपना पेपर में एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा दूँ, मेरे पास बाकी सवाल करने के लिए टाइम कम हो जाए, मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि यार सबक का खुलासा 1.5 साइड तक होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं 1.5 साइड जितनी मतलब हेडिंग वगैरह देकर खुलासा लिखने से पहले मैं 1.5 साइड एक छोड़कर उसकी स्पेस छोड़कर मैं अगले सवाल की हेडिंग दे दूँगा, उसके बारे में थोड़ा लिख दूँगा, फिर मैं बैक आके खुलासे के थोड़ा सा लिख दूँगा, फिर इसी तरह जो अपनी खत दरख्वास्त अगर कोई भी क्वेश्चन होगा मैं उसके बारे में, यानी कि मैं अपने पेपर को पैरेलल लेकर चलूँगा, ठीक है। ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी आपको, ठीक है। आप मे भी पहली मरतबा में इस चीज़ को सही ना करो, तो इस चीज़ को आप तब फॉलो कीजिएगा जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि यार मुझे एग्जैक्ट लेंथ भी पता है, मुझे मटेरियल भी आता है कि यार मैंने इसके बारे में क्या क्या लिखना है और मैं अपना पेपर टाइम पर पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आप इस चीज़ को अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे, अपने दोस्तों को बताओगे, एटलीस्ट आप ये वीडियो तो शेयर करोगे यार, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ आप 10th क्लास में भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है, आगे अपनी क्लासेस के अंदर। मैं तो आपके साथ हमेशा से हूँ, ठीक है, और आप लोगों को आगे भी गाइड करता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना साथ में, और आप कोई भी वीडियो अगर आपको बनवानी है, आप कोई चाहते हो, आपको कुछ समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। इसके साथ व्हाट्सएप का जो लिंक है वो मौजूद है, वहाँ पर आप लोग मुझे अपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो शेयर किया करो, ठीक है, गेस्ट पेपर्स वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह, ताकि उसको मैं अपने ग्रुप में शेयर करूं, ताकि बाकी बच्चों का भी इससे फ़ायदा हो सके। ये चीज़ें एक कम्युनिटी के साथ ग्रो करनी चाहिए हम सब लोग, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, सी या, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।